यह बात तो आपने कहीं न कहीं ज़रूर सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यानी दूर से देखने पर हमें हर चीज़ बड़ी सुंदर लगती है, जो कि एक्चुअल में होती नहीं है। दूर से देखने पर हमें दूसरों की ज़िंदगी बड़ी शानदार नज़र आती है और जितना हमें दूसरों का जीवन लुभाता है, उतना ही हम अपने जीवन से निराश होते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपनी और अपने जीवन की तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति होंगे। ऐसे ही एक निराश कौवे की कहानी मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। इस कहानी को साझा करने का मकसद सिर्फ आपका मनोरंजन करना ही नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक साधु जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी साधु के ऊपर पानी का एक बूंद गिरा। साधु ने इधर उधर देखा कि ये पानी का बूंद कहाँ से आया। फिर उन्होंने ऊपर देखा और देखते हैं कि एक कौवा ऊपर बैठा रो रहा है। साधु ने पूछा, क्यों भाई, क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, रोऊं नहीं तो और क्या करूं? दुनिया में कितने सारे रंग हैं, लेकिन देखो भगवान ने मुझे काला रंग दे दिया, जिसके कारण मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं जहाँ जाता हूँ दुत्कार ही पाता हूँ। क्या आपने कभी देखा है कि किसी ने कौवा पाला हो और उसे खाना खिलाया हो? मेरा ज़्यादातर समय कचरे में ही बीतता है। माना कि कोयल बहन भी काली है, लेकिन कम से कम उसके पास मधुर आवाज़ तो है। जब भी वो बोलती है लोग उसे सुनते हैं, सराहते हैं। मैं तो जब भी बोलता हूँ लोग मुझे डंडा लेकर दौड़ाते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु अच्छी है। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। साधु बोले, अच्छा बताओ, अगर तुम्हें एक मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? मैं तुम्हें आज वही बना देता हूँ और तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। कौवा एकदम से खुश हो गया। बोला, क्या ऐसा हो सकता है? साधु बोले, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। कौवा बोला, फिर तो बाबा मुझे हंस बना दो। साधु बोले, वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार हंस से मिल आओ, फिर बना देता हूँ। कौवा बोला, ठीक है। कौवा अब चला खुश होकर हंस से मिलने। जाते ही बोला, हंस भाई कैसे हो? क्या रंग है तुम्हारा, सफ़ेद सफ़ेद, शांति का प्रतीक। दिन भर तुम पानी में पैडल मारते हो और किसी को पता भी नहीं चलता है। लोग दूर दूर से तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हारा फोटो खींचते हैं, तुम्हें खाना खिलाते हैं और तारीफ भी करते हैं। मस्त जीवन है तुम्हारा। हंस बोला, अबे चुप हो जा, कब से बकबक किए जा रहा है। इससे ज़्यादा बोला तो इसी पानी में डुबा डुबा कर मारूंगा। कौवा एकदम डर गया। बोला, भाई मतलब तुम भी अपने जीवन से खुश नहीं हो? हंस बोला, बिल्कुल नहीं। अरे दुनिया में कितने सारे रंग हैं, लेकिन देखो भगवान ने मुझे सफ़ेद रंग दिया है। तुझे पता है सफ़ेद रंग मातम मनाने वाला रंग होता है, और ऊपर से जब लोग मुझे देखने आते हैं तो कंकड़ पत्थर मार मार कर मुझे उड़ाते हैं, फिर मेरी फ़ोटो लेते हैं। मैं ऐसी ज़िंदगी से तो तंग आ चुका हूँ, इससे अच्छी तो मौत है। कौवा हंस की सारी बातें सुना और चल पड़ा साधु की ओर। आते ही बोला, बाबा वो तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी है। बाबा मुझे हंस नहीं बनना है, एक काम करो, आप मुझे तोता बना दो। साधु ने फिर वही बात कही, मैं बना दूंगा, लेकिन शर्त वही है, तुम एक बार जाओ और तोते से मिलकर आओ। अब कौवा चला तोते से मिलने। मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि आज जीवन बदलने वाला है। वह जंगल में पहुंचा और पेड़ों के चक्कर काटने लगा। उसे तोता दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक तोता मिला। देखते ही बोला, अरे तोता भाई, क्या जिंदगी है तुम्हारी। शान तो तुम्हारे ही हैं, मस्त हरा हरा रंग, लाल लाल चोंच, ऊपर से लोग तुम्हें मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, घर में पालते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं और नाश्ते में काजू बादाम खिलाते हैं। सच पूछो तो एकदम राजशाही जिंदगी है तुम्हारी। तोता बोला, अच्छा ये बताओ, ये रंग इतना ही अच्छा है तो तुम कब से पेड़ों के चक्कर क्यों काट रहे थे?
क्योंकि मैं तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। अरे ये भी कोई रंग है, हरा। जिस रंग का पेड़ उसी रंग का मैं, छिप जाता हूँ उसमें मैं। और जो तुम कह रहे हो कि लोग मुझे पालते हैं, तो ये जो पंख भगवान ने दिए हैं, ये खुले आसमान में उड़ने के लिए दिए हैं या पिंजरे में कैद होने के लिए? मुझे हर वक्त डर लगा रहता है, कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे पिंजरे में कैद ना कर दे। अरे ये डर डर के जीना भी कोई जीना है, और तुम कहते हो रातशाही जिंदगी। कौवे ने उसकी सारी बातें सुनी और फिर चला साधु के पास। आते ही बोला, बाबा उसका जीवन तो हंस से भी बदतर है, वह तो बहुत बड़ा दुखी आत्मा है। बाबा अब मुझे तोता नहीं बनना है, एक काम करिए बाबा, मुझे मोर बना दीजिए। साधु बोले, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार तुम मोर से मिलकर आओ, हो न हो हंस और तोते की तरह इसके साथ भी कोई समस्या हो। कौवे ने साधु की बात मान ली और चला मोर से मिलने। जाते ही कहा, मोर दादा कैसे हो? वाह दादा, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। जब तुम पंख फैलाकर नाचते हो ना, तो सच पूछो सावन की घटा बरसती है। लोग छुप छुप कर तुम्हें देखते हैं और तुम्हारी फोटो खींचते हैं, और तुम राष्ट्रीय पक्षी भी हो। सांप जो सभी लोग उससे डरते हैं, तुम उसे अपना डिनर बना लेते हो। भौकाल है दादा आपका तो। मोर सुनता रहा, फिर बोला, अच्छा जिंदगी मेरी है और ज्ञान तुझे? अरे तुझे पता भी है सच कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ? अरे जिसके पंख जिंदा रहते ही नोच लिए जाएं, सोच उसे कितना दर्द होता होगा। माना कि मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ, फिर भी लोग चोरी छिपे मेरा शिकार करते हैं, मेरे पंखों को नोच नोच कर बाजार में बेचते हैं और उससे अपना घर सजाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे दोस्त को पकड़ लिया। अरे जिसे अगले घंटे का पता नहीं है, वह खुश कैसे रह सकता है? और तुझे है कि मोर बनना है। अरे पागल, क्यों बनना चाहता है मोर? अब की बार कौवा एकदम परेशान हो गया। कौवा मोर की सारी बातें ध्यान से सुना और भागा भागा आया। आते ही साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा आज मैं समझ गया कि बहुत सारे जीव जंतुओं से मेरा जीवन अच्छा है। मैं फालतू ही परेशान रहता था। और कौवा उसी समय कसम खाता है कि मैं आज के बाद अपने जीवन की तुलना कभी किसी से नहीं करूँगा। दोस्तों, हर व्यक्ति का जीवन, उसकी यात्रा, उसकी विशेषताएं, उसकी कठिनाइयाँ अलग अलग होती हैं। हमें अपने जीवन की तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। आपके जैसा दूसरा इंसान ईश्वर ने इस दुनिया में नहीं बनाया है, इसलिए आप जिस रंग रूप कद काठी के साथ हैं उसे स्वीकार करिए